प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। जब हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं तो हम उस भीड़ में शामिल होते हैं जो कि स्वर्ग में परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख स्तुति महिमा हालेलुया निरंतर कर रहे हैं। मैं पास्टर क्रूस लॉयल जोधपुर राजस्थान से आज प्रभु के वचन की सेवा करूंगा। मेरे साथ मेरा भतीजा अर्चित और मेरा बेटा आनंद प्रेज एंड वर्शिप में हम सबकी सहायता करेंगे। इस समय हम बैटल प्रेयर हाउस के FB पेज पर हैं जो कि डलहौजी चंबा में है, और प्रभु इस चैनल को, इस पेज को बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, आगे भी करेगा, हमारा ये विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए, जीवन की इस आशीष के लिए। और जब प्रभु आप हमें अपनी आराधना के लिए प्रभु चुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहे ताकि हम आत्मा सच्चाई के साथ आपकी आराधना करें। इस समय जबकि हमारे दोनों जवान प्रभु अर्चित और आनंद प्रभु प्रेज वर्शिप में हम सब की अगुवाई करते हैं, तो प्रभु आप उन्हें बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। और जब प्रभु वचन की सेवा ही आप मेरे द्वारा देते हैं उसमें आप हम सब की अगुवाई करें पवित्र आत्मा के रूप में। इस प्रभु FB पेज पर अपनी आशीष बनाए रखें। जो देख रहे हैं आशीषित करें और जो देखेंगे उन्हें भी आशीष दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और विश्वास योग्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। अर्चित और आनंद हमारी अगुवाई करेंगे। ये हैं अर्चित लॉयल, ये मेरे भतीजे हैं, और ये है आनंद बेंजामिन लॉयल, ये हमारे बेटे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को परमेश्वर के मीठा और नाम में जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के गीतों को और उसकी महिमा करें, और हम उस गीत को गाएंगे, उस कोरस को गाएंगे, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आगाह, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा सर्वदा हमें करनी चाहिए, तो उसकी महिमा में हम एक और गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। उसकी हम उस तैश में एक गीत और गाएंगे। तू मेरा शान स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शान स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
मेरी चंगाई तू, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। यस जीसस, उद्धारक मेरा तू। आमीन। मेरी चंगाई तू, यस लॉर्ड, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। वो हमारा चरवाहा है। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु। यस जीसस, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड ब्रूस पल से कि वो आए और वचन बांटे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी स्तुति और महिमा को स्वीकार किया है, और प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति करें हैं। दोनों जवानों के लिए हम धन्यवादित हैं जिन्होंने प्रेज एंड वर्शिप में हम सब की अगुवाई करें। बैथल प्रेयर हाउस के एक्टिविटीज पर जब हम हैं तो वो हम सबको आशीष देगा। जय मसीह की। आज का जो विषय हमारे सामने है वो है इफेक्टिव इवेंजलिज्म। इफेक्टिव इवेंजलिज्म, प्रभावशाली प्रचार कार्य। प्रभावशाली प्रचार कार्य। परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि हम
उसके नाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा दी, ग्रेट कमीशन। अब वो कमीशन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पद 18 से पद 20 तक कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये कमीशन, ये आदेश प्रभु यीशु मसीह का है। लेकिन हम जब शुरू से बाइबल में देखते हैं तो जब से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को लोगों के साथ वो बनाए रखे, उन्होंने अपनी प्रजा को चुना। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम मेरी प्रजा हो और तुम्हारे कामों से दूसरे लोग आशीष प्राप्त करें और मुझे जाने और पहचाने। प्रभावशाली इवेंजलिज्म, इफेक्टिव इवेंजलिज्म। जब हम केवल इवेंजलिज्म शब्द को लेते हैं तो वो है प्रचार करें, और हम देखते हैं कि कई लोग अलग अलग रूप से प्रचार कार्य करते हैं, लेकिन बहुत कम उसका रिजल्ट आता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि हमें इफेक्टिव इवेंजलिज्म करना, जिसका प्रभाव पड़े लोगों पर। यीशु मसीह का नाम अपने में पूर्ण है, परमेश्वर अपने में पूर्ण है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है प्रचार करने के लिए, तो मनुष्यों से वो चाहता है कि मनुष्य प्रभावशाली रूप से उसका प्रचार प्रभावशाली, और जब प्रभावशाली रूप से प्रचार किया जाता है तो हम देखते हैं कि आत्माएं बचाई जाती हैं। ना केवल एक, ना केवल दो, बल्कि कई सौ, कई हजार आत्माएं उस वचन से जो कि उस दिन उन्हें सुनाया जाता है आशीषित होते हैं। हम आज देखेंगे कि पौलुस, जो कि जिसने कलीसियों को स्थापित किया है, उसके द्वारा बहुत सी कलीसियां जब स्थापित हुई तो उसने उन कलीसियों को स्थापित करके छोड़े नहीं दिया, बल्कि वो उनकी चिंता करता था, वो उन्हें पत्रियां लिखता था, वो उन्हें विश्वास में बढ़ाता था और यात्राएं करता था, उनकी कलीसियों में जाता था, बातचीत करता था। और वचन बताता है जब जब पौलुस वहां जाता दोबारा, तो वो जब भी वो प्रचार करता तो और लोग भी उसमें मिल जाते थे। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसके 36 पद से लेकर 16वें अध्याय के 5 पद को आज हम इस घटना को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय 36 पद से लेकर 16वें अध्याय के 5 पद तक, और यहाँ पर पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा के बारे में 41वें पद को हम पढ़ें। 41वें पद को पढ़ें। और कलीसियों को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। वो कलीसियों को स्थिर करता रहा। आगे जब हम 16वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ें, वहां लिखा है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई, और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। जब हम प्रचार करते हैं, विश्वासी लोग यीशु मसीह के नाम को जब हम लेते हैं, जीवित परमेश्वर की हम गवाही देते हैं, लोग जब वचन सुनते हैं, अवश्य है कि लोग उस वचन से आशीष पाएं, अवश्य। क्योंकि पौलुस जब भी प्रचार करता था, वचन में लिखा है, और प्रतिदिन लोग कलीसिया में जुड़ते जाते थे। जब हम अपनी स्थिति को देखें, आज की स्थिति को देखें, जब प्रचार किए जाते हैं तो वो प्रभावशाली होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया कैसे होनी चाहिए? जिस स्थिति में है, बढ़ने वाली,
परमेश्वर की कलीसिया स्थिर नहीं, बढ़ने वाली, विश्वास में तो स्थिर रहे लेकिन संख्या में वो बढ़ती जाए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को स्मरण रखे कि परमेश्वर मुझे और आपको कलीसिया में प्रचार इसलिए करता है ताकि हम उसके विश्वासियों की संख्या को बढ़ाएं, अर्थात कलीसिया में लोगों को हम बढ़ाते जाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी कलीसिया अर्थात यीशु मसीह की देह प्रतिदिन संख्या में बढ़े। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा कि मैं तेरे से जातियां बनाऊंगा और तेरे वंश को कितना बढ़ाऊंगा? असंख्यक। परमेश्वर मुझे असंख्यक वो हमें संसार में नहीं आए, संख्या बढ़ती जाए विश्वासियों की। क्योंकि अब्राहम को क्या टाइटल परमेश्वर ने दिया कि तू विश्वासियों का पिता होगा। विश्वासियों का पिता। अब्राहम ने कहा कि मेरी तो खुद की औलाद नहीं है, मैं कैसे अपने वंश को बढ़ता हुआ देखूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने वायदा किया है और मैं उस वायदे को पूरा करूंगा। और परमेश्वर ने उन दोनों बुजुर्गों के जीवन में, जो कि एक तो 99 साल का था और एक 90 साल की थी, 99 साल का अब्राहम था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें इसहाक के रूप में उनका स्वयं का बच्चा दिया। और परमेश्वर ने इसहाक की संतान को इतना बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा था इतनी बढ़ाऊंगा। कितनी बढ़ाऊंगा? आकाश के तारे गिन सकता है अब्राहम? देख आकाश में कितने तारे गिन सकता है अब्राहम? देख जमीन की रेत को तू गिन सकता है? इतनी तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। वो वंश जो कि अब्राहम से आ रहा है, विश्वासियों का पिता है, मैं और आप उसी वंश में हैं। और मेरे और आपका कर्तव्य है कि हम इस वंश को बढ़ाते जाएं जो विश्वासियों का वंश है, ताकि जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आए तो विश्वासियों की संख्या कैसे होती है? वो होनी चाहिए असंख्य। ताकि प्रकाशित वाक्य उसके में जब हम उस दर्शन को देखते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके राइट हैंड पर जो सिंहासन है वहां यीशु मसीह विराजमान है। और उनके सामने संत जन और स्वर्गदूत और ऐसी एक भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता परमेश्वर की आराधना और स्तुति हालेलुया करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। असंख्यक। ये असंख्यक तब होती है जब हम कहें और जब हम उस कार्य को करें जो कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है कि हम प्रचार करें और लोगों को कलीसिया में नंबर से विश्वास में लेके आए, ताकि यीशु मसीह की देह उन्नति करती जाए, यीशु मसीह की देह बढ़ती जाए कलीसिया के रूप में। इसलिए पौलुस इस बात को पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 16वें पद में लिखता है। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और उस सही जुनून को बता रहा है जो एक विश्वासी में होना चाहिए, सही जुनून। और उसमें क्या था? सही जुनून था। वो कहता है यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो मुझ में कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा कार्य है। हर एक
विश्वासी तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका कार्य है कि वो दूसरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार, ये उसका कार्य है, कर्तव्य है। तो पौलुस क्या बोल रहा है, यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो मैं अपने आप में घमंड नहीं करूं कि मैं इतना बड़ा काम करूं, बल्कि वो अपने आप को समझा रहा है, सिखा रहा है और कह रहा है यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूं तो मुझ पर आए। इसका मतलब यह है, परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं हमारा कर्तव्य है प्रचार करने का। और जब हम उसको करते हैं तो ये घमंड की बात नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, यीशु मसीह के में होकर हम पर ये अनुग्रह हुआ है। ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमने सेंत में पाया है, जो हमने फ्रीली रिसीव किया है, हम उसे फ्रीली दूसरों को दें। ये तो हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह ने कहा सेंत में तुमने पाया है, इसलिए सेंत में तुम्हें देना आवश्यक है। ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें घमंड करने की क्या बात। हाँ, लेकिन चेतावनी अवश्य है सुसमाचार के लिए। चेतावनी ये है, यदि एक विश्वासी सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है तो वो उस पर हाय है। खुद पौलुस कह रहा है यदि मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने चुना ही मुझे इसलिए कि मैं राजाओं के सामने खड़ा हूं, अन्य जातियों के लिए प्रचार उनको करूं, यहूदियों को भी मैं प्रचार करूं, पूरे संसार में मैं प्रचार करूं। यीशु मसीह ने चुना था, वो तो उसका कर्तव्य था, इसलिए बोलता मैं घमंड नहीं करता। लेकिन यदि मैं सोचता हूं कि मुझे क्या आवश्यकता है सुसमाचार प्रचार की, मैं खुद विश्वास में आ गया, अब मैं अपने आप में मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं। पौलुस कहता है मुझ पर हाय, मतलब परमेश्वर का क्रोध मुझ पर आए, परमेश्वर का श्राप मुझ पर आए। ये बहुत बड़ी चेतावनी है हर एक विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यदि वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए आशीष नहीं है, वचन में लिखा है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए श्राप है, हाय है। इसलिए तो शैतान का जो हथियार है वो क्या है? वो हमें गुमराह करता है। वो क्या बोलता है? अरे तुम प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग हैं वो अपने आप जिनका काम प्रचार करना है वो करेंगे, तुम तो अपने में मस्त रहो। और उस चेतावनी दे रहा है, खुद को उदाहरण बनाकर वो विश्वासियों के लिए लिख रहा है सुसमाचार का प्रचार करना आवश्यक है, घमंड मत करो। और यदि तुम प्रचार नहीं करते, परमेश्वर के श्राप के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति इस संसार में मेरे नाम से लोगों के सामने शर्माएगा, तो मैं भी जब दोबारा इस संसार में आऊंगा, न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा, तब मैं भी उनसे शर्माऊंगा। इसका मतलब है जब एक विश्वासी इस संसार में लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम नहीं लेता है, अर्थात उसका सुसमाचार उन्हें नहीं सुनाता या समझाता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है जब मैं न्याय सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, तब मैं भी उनसे शर्माऊंगा, अर्थात मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। ये चेतावनी का वचन है, चेतावनी है। पौलुस कह रहा है मेरा जो सही जुनून यही है
सुसमाचार तो मुझे प्रचार करना ही है, उसमें मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। हाँ, चेतावनी मेरे लिए है, यदि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता, परमेश्वर के क्रोध को मैं लेता हूं। किस क्रोध को लेता हूं? उस प्रॉमिस के बीच में मैं बाधा बनता हूं, जो कि अब्राहम से परमेश्वर यहोवा ने कहा था, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा। मैं और आप आज जब विश्वासी हैं, तो हम अपने आप में घमंड ना करें, हम घमंड यीशु मसीह में करें, जिसके वचन को हमारे बाप दादाओं ने सुना और उन्होंने ग्रहण किया और हमें भी वो शिक्षा दी है। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना। जब उन्होंने नाम ही नहीं सुना तो यीशु मसीह के कार्यों को कैसे जानते होंगे? जब वे कार्यों को ही नहीं जानते तो यीशु मसीह के बलिदान को वो कैसे जानेंगे? जब वो यीशु मसीह के उस सर्वश्रेष्ठ बलिदान को नहीं जानते हैं, जो कि मानव जाति के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए है, तो वो कैसे उद्धार पाएंगे? और इस बात को बताता है। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 23वें पद में पौलुस आगे लिखते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 23वें पद में पौलुस लिखते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23, जो कुछ तुम करते हो, अर्थात कलीसिया को लिख रहा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ तुम करते हो, कलीसिया को लिख रहा है, जो कुछ तुम करते हो। कलीसिया का कर्तव्य क्या है? प्रचार करना। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, यही है महान आदेश यीशु मसीह का। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। इस गांव, अगले गांव, इस देश में और इस दुनिया के कोने कोने तक मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। लो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वायदा है यीशु मसीह। जब हम हमारे आसपास देखते हैं, बहुत से लोगों ने विश्वास इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुना है। और कहां से सुना है? विश्वासियों से सुना है। और उस कहता है, क्या ही सुहावने वो पैर हैं जो कि सुसमाचार को लेके चलते हैं। यशाया भी इस बात को लिखता है, उनके पांव क्या है? सुहावने हैं, तो सुसमाचार को लेकर चलते हैं। अर्थात हर एक विश्वासी जब सुसमाचार का प्रचार करता है, परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित है वो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो कि सुसमाचार को लेके चलता है, यीशु मसीह को लोगों तक पहुंचाता है। तो पौलुस मेरे और आपके जीवन में फिर से ये चेतावनी वाले शब्द को वचन को लेके आता है, घमंड ना करें बल्कि प्रचार करें। घमंड ना करें बल्कि प्रचार करें। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रचार नहीं करते हैं तो परमेश्वर के क्रोध को हम अपने ऊपर लेके आते हैं। रोमियो 13:11, रोमियो का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें पद को हम पढ़े। बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने यहां लिखवाया है। रोमियो 13:11, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो,
इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। यदि आज तक हमने यीशु मसीह के नाम को किसी व्यक्ति को नहीं बताया है, यीशु मसीह के सुसमाचार को आज तक नहीं बताया है, वचन पौलुस के द्वारा मुझे फिर से आज सिखाया जा रहा है, जाग उठने की घड़ी है। जब हमने विश्वास किया था तो हमारा कर्तव्य वहां से शुरू हो गया। जिस दिन हम विश्वास करते हैं उसी दिन हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है कि हम दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताएं। यदि आज तक हमने नहीं बताया है तो अब हमें जाग उठने के लिए वचन कह रहा है, जाग उठो और सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि अब हमारा उद्धार निकट है। केवल विश्वास करने से हमारा उद्धार नहीं होगा, उस विश्वास को हमें कर्मों में लाना होगा। और सबसे पहला कर्म है कि हमने जो पाया है, उद्धार पाया है, यीशु मसीह को पाया है, उसको हम दूसरों को बताएं। ये सबसे पहला स्टेप है। जब मैं इस विषय को देख रहा था कि जाग उठने का समय है, इसका मतलब है सोने का समय नहीं है। पुराने नियम में यदि हम देखें, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा था जाकर उस निन्वे नगर में जा और प्रचार कर। और क्या प्रचार कर? कि 40 दिनों में ये निन्वे शहर परमेश्वर के द्वारा उलट दिया जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। ये प्रचार करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने योना नबी को कहा था कि जाकर प्रचार कर कि 40 दिन के बाद ये नगर पूरा नष्ट कर दिया जाएगा। प्रचार के लिए कहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है योना डर गया और जाना उसको था निन्वे, और उसने टिकट ले लिया तर्शीश, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जहाज में गया और जाकर नीचे जाके सो गया। और उस कहता है जाग उठने का समय है। योना जाके सो गया। उसने अपनी जिम्मेवारी को, जो कि परमेश्वर ने उसे दी थी, दायित्व दिया था प्रचार करने का, जाकर प्रचार कर। 40 दिन का समय लोगों को बता कि मैं 40 दिन के बाद अपने क्रोध में आकर इस नगर को पलट दूंगा, अर्थात नष्ट कर दूंगा। उसने अपने उस दायित्व को से विमुख होकर जाकर नीचे सो गया और दूसरे डायरेक्शन में वाले जहाज में चला गया। परमेश्वर कहता है उसने अपने दायित्व से को नहीं समझा और उसने वो कैसी नींद में चला गया? उदासीनता की नींद में चला गया, अनकंसर्न स्लीप में चला गया। और उसके बोल रहे हैं जाग उठने का समय है। और योना की स्थिति क्या थी? अनकंसर्न हो गया, उदासीनता हो गया। जो परमेश्वर का कंसर्न था कि वो निन्वे शहर में अपने नाम का प्रचार करवाए और यदि वे लोग पश्चाताप करेंगे तो उन्हें बचाए परमेश्वर। लेकिन उसने उस कंसर्न को नहीं जाना, उस विषय को नहीं जाना जो कि परमेश्वर का था। उसने तो अपने नींद में चला गया। परमेश्वर बोलता है तुम्हें जो मैं जिम्मेवारी देता हूं उससे जाग उठने का समय है। योना को परमेश्वर ने जगाया। कैसे जगाया? आंधी लाकर, तूफान आया, अन्य जाति के लोगों ने अपने अपने देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन तूफान नहीं थमा, क्योंकि तूफान तो परमेश्वर लेके आया था। यह हुआ। और जब इन्होंने इसको देखा, इससे पूछा तू कौन है? इसने कहा मैं इब्रू हूं, इब्री हूं।
और जीवित परमेश्वर की आराधना करते। उन्होंने कहा तेरे ही कारण ये तूफान हम सब पर आया है। उसने कहा हाँ मेरे ही कारण आए, क्योंकि मैं अपने दायित्व से भागा जा रहा हूं, उल्टी दिशा में जा रहा हूं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, उल्लंघन। इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया है। उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो परमेश्वर शांत हो जाएगा और तुम्हें सुरक्षा में ले लेगा। परमेश्वर ने योना को जगाया है, परमेश्वर ने वहां योना को फिर से खड़ा किया है मछली के पेट में। परमेश्वर ने उसे सिखाया है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं और जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते, विश्वासी व्यक्ति जब वो आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर उसे उन परिस्थितियों में ले आता है जब वो अपने आप में बिल्कुल निर्बल असहाय महसूस करता है, और तब उसे पता पड़ता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर कार्य किया है। योना को परमेश्वर ने सिखाया कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे उस मृत्यु के रास्ते में जाना होगा, और यदि वो पश्चाताप करेगा उस समय, तब मैं उसे फिर से बचाऊंगा और अपनी महिमा के लिए खड़ा करूंगा, अपनी महिमा के लिए। वचन में लिखा है योना को परमेश्वर ने 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली या मगर के पेट में जीवित रखा, और उस जानवर को आज्ञा दी कि जाकर इसको योना को निनवे शहर के समुद्र तट पर उगल दो। जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में जहाज में वो, लेकिन परमेश्वर ने जानवर को इस्तेमाल करा कि वो उस व्यक्ति को जो कि परमेश्वर का नबी था उसे सही रास्ते पर छोड़ दे। जब हम इस घटना को देखते हैं तो मुझे परमेश्वर की इस बड़ी योजना को से सीखने को मिलता है। जब मनुष्य ढिठाई करता है, मनुष्य मतलब जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, जब मनुष्य ढिठाई करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर जानवरों से उसे सिखाता है, जानवरों के माध्यम से वो उसे बचाता है और उसे सिखाता है कि तेरा दायित्व है कि वो तू मुझ जीवित परमेश्वर की गवाही दे। गवाही का मतलब है प्रचार कर। और जब योना नींद से जगाया गया, जब वो जागा, जब वो समुद्र तट पर आ गया, निनवे शहर के समुद्र तट पर आ गया, तब उसने प्रचार किया। और वचन बताता है जैसे उसने प्रचार किया कि 40 दिन के बाद हमें बताता है कि वहां के राजा ने इस वचन को सुना, अपने कपड़े फाड़े और आदेश दिया कि मनुष्य के साथ पशु पक्षी भी उपवास करें। 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को देखकर उन पर जो क्रोध करना था उसे शांत करके कहा, मैं इन्हें अपने में स्वीकार करता हूं, क्योंकि जो कोई पश्चाताप करता है परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। निनवे शहर के वो 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। किस कारण किया? योना के प्रचार के द्वारा। योना पहले नहीं करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जबरदस्ती प्रचार करवाया, तो 1,20,000 लोग वहां पर बच गए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है तुम्हारा जुनून कैसा होना चाहिए? सही जुनून होना चाहिए प्रचार का, ताकि परमेश्वर और यीशु मसीह का काम हो। ताकि वचन में लिखा है
खुद परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है यदि कोई व्यक्ति पापी जन तुम्हारे सामने आता है और तुम उसे मेरे नाम का प्रचार नहीं करते हैं और यदि वो अपने पाप में मर जाता है तो उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। इतना सख्त वचन है। एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो दूसरे को प्रचार करे, यीशु मसीह के उद्धार के उस कार्य को बताए, परमेश्वर के प्रेम को बताए जो उसने यीशु मसीह में होकर हमसे किया है। परमेश्वर के वचन में जब हम इस विषय में आगे जाते हैं तो वहां पर जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे जीवन में हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारा देखना है वो कैसा होना चाहिए? राइट प्रेजेंटेशन हो जाए, सही हमारा होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके हम 4 और 5 पद को पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय पद 4 और 5 में लिखा है, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। जब इन लोगों ने सही रूप से और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाए जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को अपने साथ ले लिया, जिसकी मम्मी तो इब्रानी थी, यहूदी थी, लेकिन उसके पिता यूनानी थे। लेकिन पौलुस ने उसे तैयार किया और वो उसके साथ उसे अपने साथ लेकर उन विधियों को जो कि प्रेरितों और उस समय के लोगों ने परमेश्वर के लिए कार्य किया था उन्हें सिखाते गए। सही प्रेजेंटेशन, वचन को हमें सही रूप से बताना है, ताकि खुद पौलुस कहता है मैं वो नहीं हूं जो कि मैं मनुष्यों की बातों को परमेश्वर के वचन में मिला के दूं। पौलुस कहता है मैं शुद्ध वचन देता हूं, शुद्ध वचन। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम प्रचार करें, चाहे हम बड़े स्तर पर करें, चाहे हम छोटे ग्रुप में करें, चाहे हम व्यक्तिगत करें, व्यक्ति मतलब मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन करें, हम वचन को वैसा ही सिखाएं जैसा वचन है, मिलावट ना करें। क्योंकि जिस दिन मनुष्य परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है, अपने शब्द लाता है, अपने ज्ञान लाता है, तो वो प्रभावशाली नहीं होता है। प्रभावशाली वचन परमेश्वर का ही है। प्रभावशाली वचन यीशु मसीह का है, जो कि गुदे और गांठ गांठ को भेदता है। वचन जाता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, तो लोग विचलित हो जाएं, लोगों का मन ये कह उठे हम पापी हैं और अब हमें क्या करना है। इस स्तर पर वचन बांटना है। ताकि वचन में लिखा है जब इन चेलों ने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रचार किया तो वचन में लिखा है 3000 लोगों ने एक ही दिन में यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर को स्वीकार किया। और क्या कहते हैं, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हमारे हृदय छिद गए हैं, आप बताओ कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा वचन करते जाओ। प्रभु मेरे और आपके जीवन में मैं यही सिखा रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात में लिए चल रहा है। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसके 11वें पद को हम देखें। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसका 11वें पद में लिखा है, हाँ
हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। बिल्कुल हमारा सही जो मैसेज होता है वो क्या है? साल्वेशन बाय ग्रेस अलोन, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। हमें हमेशा स्मरण रखना है, हमारे ज्ञान से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारे कामों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य का अनुग्रह से होता है, और वो अनुग्रह किसका है? परमेश्वर का है। किस में है? यीशु मसीह में है, जो कि मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जीवित हो गया, स्वर्ग पर चढ़ गया है, परमेश्वर की दाहिनी और विराजमान है। वहां मेरे और आपके लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है दोबारा आए और इस संसार का न्याय करे। केवल एक जाति का नहीं, संसार का न्याय करे। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम इफेक्टिव इवेंजलिज्म में जाएं। इवेंजलिज्म बहुत अच्छी बात है कि हम प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा प्रचार का तरीका कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली हो, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या है? प्रभावशाली है। परमेश्वर कहता है मेरा वचन प्रभावशाली है, और जब वो ऊपर से आता है तो बिना आशीष के वो लौटता नहीं। जिस तरह ओस इस पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी को सींचती है ओस और पौधे बढ़ते हैं, वैसा ही मेरा वचन है कि जो कभी खाली नहीं जाता। जब वचन प्रभावशाली है तो उससे हमें प्रभावशाली रूप में ही लोगों को देना है, ताकि वचन व्यर्थ ना जाए, प्रभावशाली रहे और उससे बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। और जब आत्माएं बचाई जाए तो वो कलीसिया में आए, विश्वासियों की संगति में आए, जो कि प्रतिदिन बढ़ती हैं। प्रभु उन्हें अपनी महिमा के लिए आगे भी इस्तेमाल करता रहे। मसीहों के लिए एक गणित दी गई है, एक ने विश्वास किया है तो वो दूसरे को बताए। इस तरह दो विश्वासी होंगे, जब अब दो को और बताएंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 और 4 को बताएंगे 16 हो जाएंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होकर अब्राहम की संतान वंश आज तक नहीं गिना जा रहा है, और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक वो बढ़ता रहेगा, कोई नहीं गिन सकता। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको प्रभावशाली रूप से परमेश्वर के वचन को बांटना है। नींद से जाग उठने का समय आ गया है, क्योंकि वचन हमें पौलुस के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है। यदि हम अभी तक सो रहे हैं तो हमें जाग उठना है, ताकि हम अपने दायित्व को पूरा करें जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। यदि हम भजन 123 को देखें और उसके 5 और 6 पद को हम देखें, भजन 126 और उसके 5 और 6 पद को हम देखें, वहां पर देखा बहुत अच्छी रीति से इस वचन को लिखा है। भजन 126 5 और 6, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूरियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। परमेश्वर का वचन है। हम निराश ना हो। हमें लगे कि हम जहाँ कार्य कर रहे हैं, जहाँ हम प्रचार कर रहे हैं, हमें कोई भी इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। वचन बोलता है तुम्हें अपना काम करना है, बाकी परमेश्वर का काम है कि वो तुम्हें आशीष दे। इस द लॉर्ड। योना को परमेश्वर ने कहा तेरा काम है केवल कहना कि 40 दिन में परमेश्वर इस नगर को उलट देगा। तेरा काम केवल कहना है, आगे की मत सोच क्या होगा कहने में, वो मेरा काम है। वहां के लोग पश्चाताप करेंगे तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा। अगर वो वहां के लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, मैं नष्ट कर दूंगा। ये मेरा काम है। योना को कोई लेना देना नहीं था
आगे की योजना के लिए। उसका काम केवल ये था, प्रचार करना, कि 40 दिन में परमेश्वर इस नगर को उलट देगा। और वचन बताता है जब प्रचार किया गया, उन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उस नगर को नष्ट नहीं किया। 120 आत्माएं बचाई गई हैं, 1,20,000 आत्माएं वहां बची हैं। इस बात पर योना कहता है कि हे प्रभु, तूने ये क्या किया? प्रभु कहता है, मैंने वही किया है जो मेरी दृष्टि में सही है। इन्होंने पश्चाताप किया, मैंने इन्हें क्षमा किया। आज भी जितने लोग पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर क्षमा करता है। यह परमेश्वर का कार्य है क्षमा करने का। मेरा और आपका कार्य है केवल प्रचार करने का, सिखाना और समझाना, और प्रभु की आशीष होगी। प्रभु हमें फलवंत करता जाएगा। जिस तरह लिखा है, जो रोते हुए बोलते हैं वे जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। प्रभु हमें आशीष देता है यदि हम वफादारी से काम करते हैं, विश्वास में काम करते हैं, दृढ़ विश्वास में बढ़ते जाते हैं, उठ के काम करते हैं, प्रभावशाली वचन को प्रभावशाली रूप से हम देखते हैं। प्रभु मल्टीप्लिकेशन करता है, प्रभु आत्माएं बचाता है और उसमें स्वर्ग में आनंद होता है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, जब एक आत्मा इस संसार में बचाई जाती है तो उस आत्मा के कारण स्वर्ग में आनंद होता है। कहां आनंद होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। इसका मतलब है जिसके माध्यम से वो प्रचार किया गया है, उसको भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप प्रतिफल पाएंगे जब हम प्रभावशाली तरीके से वचन बांटेंगे और परमेश्वर अपने अनुग्रह में उसे आशीषित करेगा वचन को, और आत्माएं बचाई जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और हम फिर इस बात को हम रिमाइंड करें। पौलुस कहता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रचार करूं। अगर मैं प्रचार करता हूं तो मैं घमंड न करूं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। पौलुस कह रहा है, मैं घमंड न करूं कि मैं प्रचार करूं, तो कर्तव्य है, कार्य है मेरा। लेकिन यदि मैं प्रचार नहीं करूं तो मुझ पर हाय परमेश्वर का क्रोध आता है। हाय, ये एक चेतावनी का भी वचन है आज का, और लेकिन आशीष का भी वचन है, जहां पर कहते हैं जय जयकार होती है, आनंद होता है जब आत्माएं बचाई जाती हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हम सबको विश्वास में बढ़ाए, ताकि जब हम वचन बांटते हैं, जब हम सिखाते और समझाते हैं, कलीसिया में संख्या बढ़े विश्वासियों की, ताकि प्रभु की देह उन्नति पाए। आप सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु अपना अनुग्रह में हम सबको लिए चले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए, आपके दास पौलुस के लिए जो हमें सिखाता है हमारे दायित्व को। प्रभु आप और प्रभु वो हमें चेतावनी भी प्रभु सिखाता और समझाता है। अपने अनुग्रह में हमें लिए चलें, और प्रभु आगे भी आप हमारी अगुवाई करें। इस वचन को आप और भी आशीषित करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और विश्वास योग्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम उस भजन को गाएंगे जो कि बहुत अच्छा भजन लिखा है, प्रभु का दर्शन पाकर भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन पाके भाई
भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है बाकी फूल जमा कर उसके खत्ते में। फसल है बाकी फूल जमा कर उसके खत्ते में। प्रभु का दर्शन भागे भाई थक जा सेवा में। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा भागी जीवन में। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस FB पेज के लिए, बैतल प्रेयर हाउस के लिए। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह में हम आगे भी बढ़ते जाएं। प्रभु जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन आमीन।